This is lecture number 2 of Theory of Machines. In this lecture, we will study about the comparison of mechanism, machine and structure. तो तीनों जो टर्म हमारी मैकेनिज्म, मशीन और स्ट्रक्चर, इन तीनों में अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सिंपल जो टेबुलर फॉर्म यहाँ पे दिख रही है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे अलग अलग जो पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम तीनों की स्टडी करेंगे, तीनों में कंपैरिजन करेंगे कि आपकी मैकेनिज्म क्या है, मशीन क्या है और स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम डिस्कस करते हैं तो वहाँ देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द पार्ट्स ऑफ ए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म में आपकी रिलेटिव मोशन होती है पार्ट्स के बीच में। ऑल्सो इन द मशीन रिलेटिव मोशन एग्जिस्ट बिटवीन पार्ट्स ऑफ ए मशीन, बट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द मेंबर ऑफ ए स्ट्रक्चर, इट इज ए रिजिड एज ए होल। तो दैट मीन्स मशीन और मैकेनिज्म में दोनों में रिलेटिव मोशन हो सकती है पार्ट्स के बीच में, और स्ट्रक्चर में रिलेटिव मोशंस नहीं होगी। देन पॉइंट नंबर 2, ए मैकेनिज्म मॉडिफाई एंड ट्रांसमिट मोशन। मैकेनिज्म है वो कोई भी मोशन है उसको ट्रांसफॉर्म भी करती है, ट्रांसमिट भी करती है और मॉडिफाई भी कर सकती है। मशीन, ए मशीन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैकेनिज्म एंड हेंस ट्रांसफॉर्म मोशन। मशीन के अंदर भी बहुत सारी मैकेनिज्म हो सकती हैं, सिंगल मैकेनिज्म भी हो सकती है या उससे ज़्यादा मैकेनिज्म भी हो सकती है। तो जब मैकेनिज्म आपकी पावर को ट्रांसफॉर्म कर सकती है तो डेफिनेटली मशीन भी कर सकती है। बट ए स्ट्रक्चर डज नॉट ट्रांसफॉर्म मोशन। स्ट्रक्चर है वो रिजिड है, उनके बीच में कोई भी मोशन नहीं है, और मोशन नहीं है तो दैट मीन्स वो कोई भी मोशन को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगी। देन द पॉइंट नंबर 3, ए मैकेनिज्म डज नॉट ट्रांसमिट फोर्स एंड डज नॉट डू वर्क। तो दैट मीन्स मैकेनिज्म क्या है कि वो आपकी फोर्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकती, वो आपकी मोशन को ट्रांसमिट कर सकती है। तो इस तरह से उससे कोई भी वर्क हमें वहाँ पे नहीं मिलेगा। बट ए मशीन मॉडिफाइड एनर्जी और डू सम वर्क। मशीन है वो कोई ना कोई वर्क हमें करके देगी, तो जो भी आउटपुट हमें मिलता है तो उसकी वजह से हम उसे कह सकते हैं कि वो मशीन है। बट वहाँ पे आउटपुट अगर नहीं मिला हमें तो वो एक सिर्फ मैकेनिज्म है। ये दोनों में डिफरेंस रहता है। बट ए स्ट्रक्चर डज नॉट डू वर्क, इट ओनली ट्रांसमिट फोर्सेज। स्ट्रक्चर में सिर्फ फोर्स ट्रांसमिट हो सकते हैं, वहाँ पे कोई भी यूजफुल वर्क हमें नहीं मिलेगा। मैकेनिज्म आर डील्ड विद इन काइनेमेटिक्स। हम मैकेनिज्म की स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स में, मशीन की स्टडी काइनेटिक्स में होती है, एंड स्ट्रक्चर की स्टडी स्टैटिक्स में होती है। तो ये तीनों हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ हैं। जहाँ पे मोशन नहीं होता तो हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो स्टैटिक्स होती है। जहाँ पे मोशन है और फोर्स की स्टडी नहीं करनी हमें तो वो मैकेनिक्स है, मशीन से। और जिनके अंदर हमें मूवमेंट की स्टडी करनी है और वहाँ पे फोर्स की स्टडी नहीं होगी तो वो हमारी कहलाएगी काइनेमेटिक्स। तो इस तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग मैकेनिक्स, मशीन और स्ट्रक्चर में कंपैरिजन कर सकते हैं। अब इनके बारे में तो हमने समझ लिया। अब नेक्स्ट जो पॉइंट समझना जो है हमें वो है काइनेमेटिक पेयर। कि जब लिंक के बारे में पता है, मैकेनिज्म के बारे में पता है, तो काइनेमेटिक पेयर क्या होता है। तो दैट टू लिंक और एलिमेंट ऑफ ए मशीन व्हेन इन कांटेक्ट विद ईच अदर आर सेड टू फॉर्म ए पेयर। दो या दो से ज़्यादा लिंक अगर कांटेक्ट में हैं एक दूसरे के साथ तो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर। इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम इज कंप्लीटली और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट, दैट मीन्स हमने वहाँ पे कोई लिमिट अप्लाई की हुई है, दैट इज ए डेफिनेट डायरेक्शन। तो मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने वहाँ पे अप्लाई किया है कि जो दोनों लिंक्स जुड़े हुए हैं वो एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकते हैं। एक डायरेक्शन हो सकती है या एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो सकती हैं, बट वो डिफाइन रहेंगी, दैट इज सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट। देन द पेयर इज नोन एज काइनेमेटिक पेयर। तो रिलेटिव मोशन को कंट्रोल करके जिस भी डायरेक्शन में हम वहाँ पे भेजना चाहते हैं उसे हम उस ट्रांसफर कर सकें, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है काइनेमेटिक पेयर। अब काइनेमेटिक पेयर का क्लासिफिकेशन हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट बेसिक्स हैं, उनको समझना होगा। सबसे पहला बेस आता है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन एलिमेंट्स। अगर एलिमेंट्स के बीच में कैसा कॉन्टेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम काइनेमेटिक पेयर को डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, तो वो कितने टाइप के हो सकते हैं। तो वो दो टाइप के होते हैं, लोअर पेयर एंड हायर पेयर। लोअर पेयर क्या है, इफ द जॉइंट बाय विच टू मेंबर्स आर कनेक्टेड हैज सरफेस कॉन्टेक्ट। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पे समझना है वो क्या है कि अगर कोई भी दो लिंक हैं उनके बीच में सरफेस कॉन्टेक्ट है, उनकी कंप्लीट सरफेस एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में है,
then the pair is known as lower pair. Example: pin joint, shaft rotating in a bush, स्लाइडर इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म. तो ये सारे एग्जांपल्स हैं कि कोई भी आपका पिन जॉइंट है, उस पिन के ऊपर अगर आपके दोनों लिंक कनेक्ट है तो दैट मीन्स वो पिन है वो कंप्लीटली लिंक के सरफेस कांटेक्ट में है, तो वहाँ पे लोअर पेयर बनता है. शाफ्ट रोटेटिंग इन ए बुश, कोई भी बुश है उसके अंदर अगर हमारी शाफ्ट फिक्स है तो वो एक कंप्लीटली उसकी सरफेस है, वो उस सरफेस के कांटेक्ट में और वहाँ पे शाफ्ट रोटेट होती है, तो वो भी आपका एक लोअर पेयर बनेगा. स्लाइडर इन स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, एक स्लाइडर जो होता है वो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में एक सरफेस के ऊपर स्लाइड करता है, तो उसकी दैट मीन्स एक कंप्लीट सरफेस है वो उस स्लाइडर के कांटेक्ट में रहेगी और कंप्लीटली मोशन में रहेगी. तो ये जो पेयर बनते हैं वो सारे के सारे आपके लोअर पेयर में कंसिडर किए जाते हैं. हायर पेयर कौन सा होगा फिर? इफ द कॉन्टेक्ट बिटवीन द पेयरिंग एलिमेंट टेक प्लेस एट ए पॉइंट, उनका सिर्फ पॉइंट कॉन्टेक्ट होगा और अलोंग ए लाइन, एक या सिर्फ किसी भी लाइन के थ्रू वो कॉन्टेक्ट में है, सच एज इन बॉल बेयरिंग और बिटवीन टू गियर टीथ इन कॉन्टेक्ट, इट इज नोन एज हायर पेयर. तो जैसे गियर्स होते हैं, अगर वो गियर एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है तो उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट है वही कॉन्टेक्ट में रहेगा, जैसे वो मूव करेंगे वो पॉइंट मूव हो जाएगा. तो इस तरह के जो कॉन्टेक्ट होते हैं वो आपके हायर पेयर में स्टडी किए जाते हैं. तो अगर हमारे नेचर ऑफ कॉन्टेक्ट बिटवीन द एलिमेंट्स को हम समझें तो उसके अंदर हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं इन द लोअर पेयर एंड इन हायर पेयर. ये हायर पेयर का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स हैं उनके अंदर जो रोलिंग एलिमेंट है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कनेक्ट है, इनर सरफेस से और आउटर सरफेस से. तो दोनों ही सरफेसेस के पॉइंट से वहाँ पे कनेक्ट हैं और जैसे ही रोटेट होती हैं ये रोलर्स भी वहाँ पे रोटेट होंगे. या यहाँ पे गियर टर्मिनोलॉजी आप देख सकते हैं, आपके दो गियर्स अगर एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे तो उनका एक पर्टिकुलर पॉइंट है वहीं से वो कांटेक्ट में रहते हैं और बाकी जैसे मूवमेंट होता है वो पॉइंट वहाँ से मूव हो जाता है. देन द सेकंड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन रिलेटिव मोशन बिटवीन पेयरिंग एलिमेंट्स. अब यहाँ पे जो मोशन है, जो दो पेयरिंग एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कौन कौन सी मोशन हो सकती है, कौन सा मूवमेंट उनके बीच में है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो वो आपकी डिफरेंशिएशन कहलाता है. फर्स्ट, स्लाइडिंग पेयर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कोई भी अगर दो पार्ट्स हैं उनके बीच में मोशन है और वो स्लाइड कर रहा है एक के ऊपर दूसरा पार्ट, तो वो मोशन आपका कहलाता है स्लाइडिंग पेयर. और इसके अंदर आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम रहती है 1, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा या उसी में नेगेटिव में. जैसे सपोज एक्स एक्सिस पे जा रहा है वो, तो एक्स एक्सिस में या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा सकता है या नेगेटिव में, बट वो दूसरी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा. टर्निंग पेयर, टर्निंग पेयर आपका कहलाता है रिवोल्यूट पेयर भी बोलते हैं इसे. व्हेन कनेक्शंस ऑफ टू एलिमेंट आर सच दैट ओनली ए कंस्टेंट मोशन ऑफ रोटेशन ऑफ वन एलिमेंट विद रेस्पेक्ट टू द अदर इज पॉसिबल, द पेयर कंसिस्ट इज एक टर्निंग पेयर. दैट मीन्स एक पर्टिकुलर मोशन के अंदर वो रोटेट कर रहा है. जैसे आपकी शाफ्ट है, अगर उसे हमने फिक्स कर रखा है तो एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर शाफ्ट रोटेट कर रही है, उसके अंदर आपका लीनियर मोशन नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन आपका वहाँ पे नहीं है, सिर्फ रोटेटरी मोशन वहाँ पे अवेलेबल है, तो वो आपका एक टर्निंग पेयर बनाती है. और टर्निंग पेयर है उसके लिए भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रहेगी, क्योंकि हम सिर्फ उसे एक रोटेशनल मूवमेंट है उसी के लिए अलाउ किया गया है, तो वो आपका क्या कहलाता है? टर्निंग पेयर. देन द थर्ड वन इज सिलेंड्रिकल पेयर. इफ द रिलेटिव मोशन बिटवीन द पेयरिंग एलिमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टर्निंग एंड स्लाइडिंग. अब यहाँ पे वही शाफ्ट अगर दोनों तरफ से कॉलर के थ्रू लॉक ना हो तो वो एक्स एंड वाई डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है, जो कि एक्सिस के अराउंड होती है, तो वो मूवमेंट भी उसका हो सकता है. एंड दूसरा, शाफ्ट का जो रोटेशनल मूवमेंट वहाँ पे है वो मूवमेंट भी हमें वहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं सिलेंड्रिकल पेयर. और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी रहेगी 2, क्योंकि वो दो डायरेक्शन के अंदर मूव कर सकता है, एक आपकी एक्सिस के अराउंड और दूसरा रोटेशन. ये तीनों एग्जाम्पल के डायग्राम यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं. स्लाइडिंग पेयर ये आपकी सरफेस है, वहाँ पे हम देख सकते हैं. टर्निंग पेयर शाफ्ट रोटेट हो रही है बट थ्रू द कॉलर वो लॉक है कि उसमें आपका लीनियर मूवमेंट नहीं होगा. और सिलेंड्रिकल पेयर है, वहाँ पे आपका जो सर्कुलर होल है उसमें शाफ्ट रोटेट हो रही है और वो शाफ्ट आपकी एक्स एक्सिस में भी रोटेट कर सकती है या फिर आपकी रोटेशनल मूवमेंट भी रोटेट हो सकता है. देन द फोर्थ वन इज द रोलिंग पेयर. व्हेन द पेयरिंग एलिमेंट हैव रोलिंग कॉन्टैक्ट the pair formed is called rolling pair, that is bearing, belt and pulley. और इनके लिए भी आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 ही रहेगी. दैट मीन्स वो
एलिमेंट हैं जो एक दूसरे सरफेस के ऊपर रोल करते हैं। अगर कोई हार्ड सरफेस है जो फिक्स है, उसके ऊपर कोई बॉल है और वो रोल कर रही है, तो रोल कर रही है तो वो आपका जो पॉइंट कहलाएगा वो आपका रोलिंग पेयर कहलाता है, और ये हम हायर पेयर में स्टडी करते हैं। जैसे ये बॉल बेयरिंग हम यहाँ पे देख रहे हैं, बेल्ट एंड पुली है, तो इनके अंदर जो पार्ट आपका रोटेट हो रहा है वो आपका रोलिंग पेयर में कंसिडर किया जाता है। स्पेरिकल पेयर, ए स्पेरिकल पेयर विल हैव सरफेस कॉन्टेक्ट एंड 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसका हम सिंपल एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे हम बाइक में मिरर होता है, रियर व्यू मिरर जो बाइक में लगे हुए होते हैं, और वो जहाँ से कनेक्ट रहते हैं जिस जॉइंट से, वो जॉइंट आपका कहलाता है स्पेरिकल पेयर। तो कि वहाँ पे जो बॉल है वो उस सॉकेट के अंदर फिक्स रहती है, जो सॉकेट होगा उस सॉकेट के अंदर बॉल फिक्स रहेगी, और उसे हम 3 रोटेशनल डायरेक्शंस में मूव करवा सकते हैं। तो इसीलिए उसकी जो मूवमेंट होगी वो रोटेशनल मूवमेंट होगी तीनों एक्सिस के अराउंड, बट वहाँ पे कोई भी लीनियर मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगी। आपका जो मिरर है वो ना तो एक्स डायरेक्शन में जा सकता है, ना वाई में, ना जेड में, बट तीनों डायरेक्शन के एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर सकता है, तो इसीलिए वहाँ पे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहती है। देन हेलिकल पेयर और स्क्रू पेयर। हेलिकल पेयर या स्क्रू पेयर हम किसको बोलते हैं? जिसमें आपकी स्प्रिंग जो है हेलिकल टाइप में, या फिर आपका स्क्रू जो बना हुआ है वो अगर आपके थ्रेड्स के कांटेक्ट में आता है तो उसे हम बोलते हैं हेलिकल और स्क्रू पेयर। इसमें हम नट एंड बोल्ट का एग्जांपल ले सकते हैं। जो आपका नट है वो बोल्ट के ऊपर मूव करता है, तो आपको उसे हेलिकल या स्क्रू पेयर में कंसीडर करते हैं। When the nature of contact between the element of a pair is such that one element can turn about the other by screw threads, it is known as screw pair. Nut and bolt example है और degree of freedom 1. सिंपली इस डायग्राम में हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिससे हमें समझ में आ सकता है कि आपका स्क्रू एंड हेलिकल पेयर कॉन्टेक्ट कैसा रहता है। स्लाइडिंग पेयर को हम प्रिज्मेटिक पेयर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल पिस्टन एंड सिलेंडर, जिसके अंदर उसका मूवमेंट होता है। क्रॉस हेड एंड स्लाइड, टेल स्टॉक ऑन लेथ बेड। टर्निंग पेयर जो आपके रिवोल्यूट पेयर हैं उनके एग्जाम्पल हैं साइकिल व्हील ऑन एक्सल, लेथ स्पिंडल इन हेड स्टॉक। जो आपके सिलेंड्रिकल पेयर हैं उनके एग्जाम्पल शाफ्ट टर्निंग इन जनरल बेयरिंग। स्क्रू पेयर का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं नट एंड बोल्ट, लीड स्क्रू ऑफ लेथ विद नट स्क्रू जैक। एंड स्पेरिकल पेयर विल बी पेन होल्डर ऑन स्टैंड, कैस्टर बॉल्स। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जो कि हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। देन द थर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट। अब मैकेनिकल कंस्ट्रेंट क्या है कि यहाँ पे हम यहाँ कंस्ट्रेंट अप्लाइड करते हैं कि आपका पेयर है वो क्लोज्ड है या अनक्लोज्ड है। अगर आपका पेयर क्लोज्ड है तो हम उसे कहते हैं क्लोज्ड पेयर, दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ पेयर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली ड्यू टू देयर ज्योमेट्री कॉन्स्टिट्यूट ए क्लोज्ड पेयर। तो दैट मीन्स कोई भी 2 पेयर अगर आपस में एक दूसरे के साथ कॉन्टेक्ट में है, जॉइंट में है, तो वो क्लोज पेयर कहलाते हैं। बट अनक्लोज पेयर आपका कौन सा होगा कि किसी भी फोर्स के कारण वो एक दूसरे से टच है। अगर वो फोर्स वहाँ से हटा दिया जाता है तो वो दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे। जैसे कैम एंड फॉलोवर का एग्जाम्पल होता है, तो उसमें फॉलोवर है वो कैम के ऊपर बाई प्रेशर जो उसके ऊपर अप्लाई होता है स्प्रिंग का, उसकी वजह से उसके साथ कॉन्टेक्ट में है। जैसे स्प्रिंग का फोर्स उससे हटा दिया जाता है वो उसका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे जो पेयर्स बनते हैं वो कहलाते हैं आपके अनक्लोज्ड पेयर। तो ये आपके डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थे डिफरेंट पेयर्स के, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनके क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड कि किस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए आई थिंक सफिशिएंट है, और इतने टॉपिक्स अगर आप लोग आज समझ जाते हैं तो आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द डे।